इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल को दिखाते हुए जो अभी अभी रोमानिया के अंदर इंटर कर रहे थे। उनमें से हस्बैंड का नाम फ्रांसिस होता है और वाइफ का नाम जूलिया। फ्रांसिस तो रोमानिया में ही रहने वाला था, लेकिन जूलिया एक अमेरिकन होती है। उसे रोमानियन लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी और ये सारी चीजें उसके लिए नया एक्सपीरियंस होती है। फिलहाल के लिए जूलिया और फ्रांसिस ट्रैवल करते हुए एक होटल के पास आ चुके थे, जिसके एक रूम को फ्रांसिस ने रेंट पर लिया था। वो दोनों जब सामान रख रहे होते हैं तभी जूलिया की नजर एक दूसरे अपार्टमेंट की तरफ गई। वहाँ की खिड़की से कोई लगातार उसे देखता ही जा रहा था। जूलिया ने फिलहाल के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने हस्बैंड के साथ रूम के अंदर चली गई। दोनों न्यूली मैरिड हुए थे और बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे। फ्रांसिस ने तो अभी अभी जॉब ज्वाइनिंग की होती है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बिजी रहता। वहीं जूलिया जो कि घर में बहुत ज्यादा अकेली हो जाती फ्रांसिस के ना रहने पर, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके से अपने दिन काटने लग जाती। यहाँ उनके रूम के अंदर काफी बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं, लेकिन तभी उसे अपने सामने की तरफ से एक खिड़की दिखाई देती है, जिसके अंदर से वही आदमी जूलिया को घूरता जा रहा था। जूलिया उसे देखती तो है पर उसे इग्नोर कर देती है। उसे लगा कि कोई आदमी है जो खिड़की पर हवा खाने आया है। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि फ्रांसिस जो कि जॉब पर गया है, तो जूलिया बहुत ही ज्यादा घर में अकेली हो चुकी है। वो तो अपना दिल बहलाने के लिए बाहर घूमती है और अलग अलग जगहों पर जाती है, लेकिन उसे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जूलिया को तो रोमानियन लैंग्वेज बोलने ही नहीं आती। वो किसी भी तरीके से लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ती है। फ्रांसिस के ना होने पर जूलिया इसी तरीके से थोड़ा घूमने चली जाती। अब एक दिन यहाँ पर जूलिया फ्रांसिस का वेट कर रही थी ताकि वो लोग कैंडल लाइट डिनर कर सकें। फ्रांसिस को फिर से काफी ज्यादा लेट हो जाती है, लेकिन जूलिया की नजर अचानक उसी फ्लैट के ऊपर चली गई जहां से वो आदमी उसे देख रहा था। अब तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा हो चुकी हैं, इसीलिए जूलिया ने डिसाइड किया कि वो ये बात फ्रांसिस को बताएगी। फ्रांसिस जब अपने जॉब से आता है तो जूलिया के साथ वो नीचे वॉक करने के लिए चला गया। वो दोनों साथ में काफी एंजॉय कर रहे थे और मजे कर रहे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें होटल के पास पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि किसी डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे। फ्रांसिस जब वहाँ के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ, तो उसे कोई कुछ बताता ही नहीं। इसीलिए वो दोनों वापस अपने होटल के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ सुबह होने के बाद जूलिया न्यूज देख रही होती है, जिसमें कल रात के हुए इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था। उसमें इंफॉर्मेशन दी गई कि एक लेडी को बुरी तरीके से मार दिया गया है और ये काम किसी सीरियल किलर का हो सकता है, जिसने कि अब तक 5 मर्डर्स कर चुके हैं। जूलिया ये देखकर काफी डर जाती है, इसीलिए अब उसने बिना कुछ सोचे समझे फ्रांसिस को वो बात बता दी कि हमारे रूम के सामने की तरफ जो बिल्डिंग है उसमें से एक आदमी लगातार मुझे देखता ही रहता है। फ्रांसिस ने जब जाकर देखा तो वहाँ पर पर्दे लगे हुए थे। वो सोच रहा होता है कि जरूर जूलिया को कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो वो उसे न देखकर सिंपल हवा खाने आया होगा। इसीलिए फ्रांसिस जूलिया की बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसका मन बहलाने लगता है। वो दोनों तो फिर से बिजी हो गए अपने कैंडल लाइट डिनर में। अब हमें यहाँ फ्रांसिस के कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो डिनर करने के लिए उनके घर पर आए थे। फ्रांसिस का फ्रेंड तो उसी मर्डर के बारे में बात कर रहा था जो उनके होटल के कुछ पास में ही हुआ होता है। उसने ये भी बताया कि ये मर्डर किसी सीरियल किलर ने किया है जो इसी तरह बिना किसी वजह से लेडीज को जान से मार दिया करता था। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो किसके भी हाथ नहीं आता। जूलिया ने जब ये बातें सुनी तो वो पहले से और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये घटनाएं उसके होटल के बहुत ही पास हो रहे थे और हो सकता है कि उसके साथ भी हों। लेकिन वो अपना ध्यान पॉजिटिव थिंग्स की तरफ लगाती है। अब यहाँ फ्रांसिस के जॉब पर जाने के बाद जूलिया घर से बाहर निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तभी उसे एक लेडी दिखाई दी जो उनके अपार्टमेंट के ठीक बाजू में रहती थी। उस लेडी ने जूलिया को कहा कि अगर तुम्हें मेरे कमरे में से कुछ आवाजें आए तो तुम दीवारों पर नॉक कर देना, जिससे कि मैं शांत हो जाऊंगी। जूलिया इस बात को अपने दिमाग में रखती है और बाहर की तरफ चली जाती है। अब वो रोमानिया के सड़कों पर अकेले घूम रही थी। तभी जूलिया को एहसास होता है कि जरूर उसका कोई पीछा कर रहा है और लगातार उसे चेस करने की कोशिश कर रहा है। जूलिया कैसे भी हिम्मत करके पीछे की तरफ देखती है तो उसे पता चला कि ये एक आदमी है जो उसे पास करके चला गया। यानी कि जूलिया बेकार में ही टेंशन ले रही थी। अब यहाँ जूलिया बहुत ही ज्यादा बोर होने लगी थी, इसीलिए वो थिएटर के अंदर चली गई पिक्चर देखने के लिए। थिएटर पूरी तरीके से खाली था और पीछे वाले सीट पर कुछ कपल्स मजे कर रहे थे। जूलिया तो पॉपकॉर्न लेकर मूवी देखने के लिए बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके ठीक पीछे एक अजनबी आकर बैठ गया जो उसे घूरता जा रहा था।
जूलिया को ये एहसास हो जाता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर गई और आधी मूवी देखकर वहां से भाग गई। अब यहाँ जूलिया घर के कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में आ जाती है। वहां पर वो बहुत सारे सामान इकट्ठा कर रही थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे उसने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो वहां पर वही आदमी आ गया जो उसे थिएटर में घूर रहा था। जूलिया जिस भी जगह पर जा रही थी सामान लेने के लिए, वो आदमी उसका पीछा करता चला गया। इस बात से जूलिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागते हुए स्टाफ रूम में आ जाती है। वो तो स्टाफ रूम के ग्लास से लगातार उस आदमी को देख रही थी कि उसकी हरकतें कैसी हैं। वो आदमी एक ही जगह पर खड़ा हुआ था, जैसे कि वो जूलिया का इंतजार कर रहा हो बाहर आने का। इसी वजह से जूलिया बहुत ही ज्यादा डर गई और स्टाफ रूम के पीछे वाले रास्ते से दूर भाग गई। अपने अपार्टमेंट में जल्द से जल्द आने के बाद फ्रांसिस को वो सारी बातें बताती है। उसने कहा कि थिएटर, सुपरमार्केट और कई जगहों पर एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और मुझे इस बात से बहुत ही डर लगता है। हाल ही में हुए घटनाओं के कारण फ्रांसिस इस बार जूलिया की बातों को सीरियसली ले रहा था, इसीलिए अब वो जूलिया को लेकर उस सुपरमार्केट के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो सुपरमार्केट के ओनर से सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस चेक करने लगा जब जूलिया सुपरमार्केट के अंदर आई थी और उसका पीछा एक आदमी कर रहा था। पर अच्छे से देखने के बाद ये पता चलता है कि वो आदमी भी सिंपली शॉपिंग करने आया था। उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता जिससे कि वो जूलिया का पीछा करे। जूलिया तो सिंपली स्टाफ रूम के अंदर छुपकर उसे देखते जा रही थी। फ्रांसिस को सच में लगने लगा होता है कि जूलिया ओवरथिंक कर रही है, क्योंकि वो हाल ही में हुई घटनाओं से बहुत ज्यादा डर रही थी। अब वो दोनों वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। एक दिन जूलिया जब फ्रांसिस का इंतजार कर रही थी तो उसका कॉल आता है और फ्रांसिस ने सिंपली कह दिया कि वो किसी मीटिंग में बिजी है, इसीलिए उसे काफी लेट हो जाएगा तो वो खाना खाकर सो जाए। जूलिया बहुत ही ज्यादा उदास हो गई। एक तो वो पहले से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन अब जूलिया को फिर से अकेले ही रात गुजारनी पड़ेगी। जूलिया को तो नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो विंडो के पास जाकर देखने लगी। हालांकि एक समय पर जूलिया को विंडो से उस दूसरे बिल्डिंग की तरफ देखने का मन कर रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि शायद वो आदमी दूसरे विंडो से उसे ही देख रहा होगा। पर तभी उसने विंडो के सामने कर्टन्स लगा दिए जिससे कि वो इन सारी चीजों में बिल्कुल ना फंसे। अब थोड़ी देर में अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ये दस्तक पता नहीं कौन दे रहा था, वो भी इतनी ज्यादा रात को। जूलिया थोड़ा सा डरते हुए आगे बढ़ी और उस दरवाजे को ओपन किया। दरवाजे के ऊपर तो एक बूढ़ी औरत मौजूद थी जो रोमानियन लैंग्वेज में कुछ अजीब बातें बोल रही होती है। जूलिया को तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, पर तभी वो लेडी जिसका नाम एलिना था और वो ठीक जूलिया के साइड वाले रूम में रहा करती थी, उसे रोमानियन लैंग्वेज आती है, इसीलिए उस बूढ़ी औरत की बातें सुनने के बाद एलिना ने जूलिया को बता दिया कि वो बूढ़ी औरत अपनी कैट को ढूंढ रही है। अब यहाँ बातें समझने के बाद जूलिया ने नो में आंसर दिया कि मेरे पास उनकी कोई कैट नहीं है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। एलिना को जब पता चला कि जूलिया अपने घर पर अकेली है तो वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। जूलिया भी अब अपने हस्बैंड फ्रांसिस के ना होने के कारण बहुत ज्यादा बोर हो जाती, इसीलिए वो एलिना के साथ ये ड्रिंक का ऑफर एक्सेप्ट करती है। वो तो अब उसके रूम के अंदर चली गई और दोनों एक एक ग्लास वाइन पीने में बिजी हो गए। लेकिन अब एलिना के भी घर के दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है। एलिना यहाँ पर अपना दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि वो तो पूछने लगी होती है। दरवाजे पर कोई आदमी था जो बहुत ही जोर जोर से रोमानियन लैंग्वेज में कुछ कह रहा था। एलिना भी उसे रोमानियन लैंग्वेज में रिप्लाई देती है, जिसके बाद वो दरवाजा ही ओपन नहीं करती। थोड़ी देर में वो आदमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जूलिया को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो आदमी कौन था और वो इस तरीके से गुस्से में क्यों बात कर रहा होता है। एलिना ने बताया कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसे बहुत ही ज्यादा एंगर इश्यूज हैं, लेकिन वो दिल का अच्छा है जो कि कुछ समय में नॉर्मल हो जाएगा। जूलिया और एलिना साथ में काफी ड्रिंक करते हैं और मजे भी करते हैं। जूलिया तो अब वापस अपने रूम के अंदर आ चुकी थी और अब वो विंडो पर लगे हुए सारे कर्टन्स हटा देती है, क्योंकि उसे सच्चाई जो पता करनी थी। लेकिन उसने जब देखा तो उस विंडो के ऊपर अभी भी वो आदमी मौजूद था जिसकी नजर जूलिया पर ही होती है और वो घूरता जा रहा था। जूलिया ने जब अपना एक हाथ खड़ा किया तो वो भी हाथ खड़ा करता है जैसे कि वो उसे फॉलो कर रहा हो। इस बात से अब सच में जूलिया काफी डर गई थी। फ्रांसिस जब घर पर आता है तो जूलिया उसे सारी बातें बताती है कि किस तरीके से वो आदमी जो कि सामने वाले फ्लैट में मौजूद है वो उसे तब से फॉलो कर रहा है और घूरता है। इसी वजह से फ्रांसिस ने पुलिस ऑफिसर्स को तुरंत ही इस बारे में बता दिया। एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आता है और उस दूसरे बिल्डिंग में रहने वाले आदमी के घर पर छानबीन भी की जाती है। उस आदमी की फोटो देखने के बाद जूलिया कंफर्म हो चुकी थी कि ये वही इंसान है जो कि उस सुपर
मार्केट में जूलिया का पीछा कर रहा था। वो समझने लगी कि इसके पीछे जरूर कुछ रीजन हो सकता है जो वो मेरा पीछा कर रहा है। पर फ्रांसिस तो यहाँ पर भी एकदम कैजुअली रह रहा था। फ्रांसिस अपनी वाइफ जूलिया को समझाता है कि ये बहुत ही छोटा शहर है और यहाँ पर एक ही सुपरमार्केट है, तो ये कोइंसिडेंस होने के अलावा और कुछ नहीं था। जूलिया तो फ्रांसिस से बहुत गुस्सा हो गई, क्योंकि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में जहाँ चारों तरफ मर्डर्स हो रहे थे, वो इस सिचुएशन को कैजुअली कैसे ले सकता है। इसीलिए अब अपने हस्बैंड फ्रांसिस के इतना ज्यादा बोलने के बाद जूलिया ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया था। भला जूलिया करे भी तो क्या करे, उसे रोमानियन लैंग्वेज नहीं आती और वो यहाँ के कल्चर को समझ ही नहीं पा रही थी। फिर भी इन सारी चीजों को भुलाकर वो आगे बढ़ने लगी। अब सुबह होने पर जूलिया मॉर्निंग वॉक की रूटीन पर निकल गई थी। रास्ते में आगे चलने के दौरान जूलिया की नजर उस आदमी पर पड़ती है जो उसे सुपरमार्केट में मिला था, और यही आदमी उस घर के अंदर होता है जो उसे देखता रहता। वो आदमी कहीं जा रहा था और जल्दबाजी में होता है, इसीलिए अब जूलिया ने उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो पता चल सके कि आखिर ये है कौन। वो आदमी तो ट्रेवल करते हुए सीधा एक क्लब में चला जाता है। दरअसल ये वही क्लब होता है जहाँ पर एरिना एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करती है। जूलिया तो अब एरिना से मिल चुकी थी और उससे कुछ बातें करने लगी। जूलिया एरिना से उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछती है कि आखिर वो कौन है। तब जाकर एरिना ने सिर्फ इतना बताया कि ये यहाँ पर सफाई कर्मचारी है जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता था। बाकी इसके अलावा एरिना को उस आदमी के बारे में और कुछ नहीं पता होता। जूलिया को ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसीलिए वो वापस अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है। अब जूलिया को बहुत अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे। वो तो ये भी देखती है कि उसे कोई पीछे से पकड़ रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सारे उसके विजन्स में दिखाई दे रहे थे। इसीलिए कुछ दिनों से जूलिया काफी डरी डरी रहने लगी। अब एक दिन अचानक जूलिया को अपनी पड़ोसन यानी कि एरिना के अपार्टमेंट से कुछ आवाजें आने लगी। वहाँ पर जैसे कि कोई लड़ाई कर रहा है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर गई। जूलिया तुरंत ही कमरे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर वो दरवाजा कोई नहीं ओपन करता। आवाज सुनते ही कई सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए और लैंडलेडी भी चाबी लेकर पहुंच गई। जूलिया ने उन्हें बताया कि अंदर कोई तो है जो एरिना को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लैंडलेडी तो एक्स्ट्रा चाबी की मदद से उस दरवाजे को ओपन करती है और अंदर जाकर देखने पर पता चला कि वहां और कोई नहीं बल्कि एक बिल्ली है जिसने कि लैंप नीचे गिरा दिया था। उसके अलावा घर में कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जूलिया को नहीं समझ रहा था कि अंदर कैसे कोई नहीं है। लैंडलेडी को जूलिया का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है, इसीलिए जब उसका हस्बैंड फ्रांसिस वापस आया तो वो उसकी वाइफ के बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करती है। फ्रांसिस को भी बहुत अजीब लगने लगा कि जूलिया आखिरकार ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसे इतना समझाने पर कि ये उसका वहम हो सकता है, फिर भी वो लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि जूलिया फ्रांसिस को फिर से कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में लगता है कि एरिना के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वो पिछले रात से अपने घर पर वापस नहीं लौटी। अब फ्रांसिस के जॉब पर चले जाने के बाद जब जूलिया अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तो उसे एक आदमी दिखाई दिया जो एरिना के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बात करने पर पता चला कि वो एरिना का बॉयफ्रेंड है और एरिना ने उसे मिलने के लिए इसी टाइम पर बुलाया था, लेकिन एरिना उसका कॉल नहीं उठा रही। तब जाकर जूलिया कहती है कि एरिना तो कल रात से ही वापस नहीं आई। वो जल्द से जल्द कुछ बातें करके एरिना का नंबर लेती है और उसके नंबर पर कॉल लगाती है। चौंकाने वाली बात थी कि एरिना का फोन उसके घर के अंदर ही था। अब एरिना का बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होके वहाँ से जाने ही वाला था, तभी जूलिया ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। मुझे शक है कि एरिना उसी जगह पर मौजूद हो सकती है जहाँ पर वो अनजान आदमी रहा करता था। जूलिया तो अब किसी भी तरीके से एरिना के बॉयफ्रेंड को उस दूसरे बिल्डिंग में लेकर चली आती है, जिसके बाद वो उसी अपार्टमेंट में जाकर देखने के लिए कह रही थी जहाँ से वो बूढ़ा आदमी विंडो के जरिए उसे देखा करता था। बहुत बार दरवाजा नॉक करने के बावजूद भी उसमें से कोई नहीं आता। इसी वजह से एरिना का बॉयफ्रेंड थोड़े समय बाद फ्रस्ट्रेट हो गया और वहाँ से दूर चला गया। लेकिन अब जूलिया जाकर एक आखिरी बार दरवाजे पर नॉक करती है, जिसकी तुरंत ही बाद उस दरवाजे को ओपन कर दिया था एक बूढ़े आदमी ने, जो जूलिया को तो देखता ही रह जाता है। लेकिन यहाँ जूलिया को पता चला कि ये बूढ़ा आदमी वो नहीं है जो उसे सुपरमार्केट में मिला था और उसका लगातार पीछा कर रहा था। उसका नाम तो डैनियल होता है। थोड़ी ही देर में डैनियल अब वहाँ पर सामान लेकर पहुँच गया था, जो जूलिया को घर के अंदर उसके फादर के साथ बात करते हुए देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। इसीलिए डैनियल ने तुरंत ही पुलिस ऑफिसर्स को कह दिया कि जूलिया मेरे घर पर आकर छानबीन कर रही है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स इस मैटर को तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और डरने वाली कोई भी बात नहीं।
वो तो जूलिया और डैनियल को एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए भी कहते हैं। हालांकि वो दोनों अब दोस्त बन चुके थे, लेकिन जूलिया को अभी भी डर लग रहा था। उसे ऐसा लगता है कि डैनियल ही वो कातिल है जो लोगों को मार रहा है। अब यहाँ फ्रांसिस जूलिया को समझाने की कोशिश करता है कि अब तो सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। वो तो उसे न्यूज दिखाते हुए बता रहा था कि पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ा है जिसका नाम स्पाइडर था और उसने ही सारे कत्ल किए थे, इसीलिए अब डरने की कोई भी बात नहीं। लेकिन जूलिया के मन में जो डर बैठ चुका था वो इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाला। अब यहाँ फ्रांसिस जूलिया का मन बहलाने के लिए उसे अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में लेकर जाता है। फ्रांसिस अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें कर रहा था, साथ ही साथ उस सीरियल किलर का भी टॉपिक वहाँ पर चल रहा होता है। फ्रांसिस तो अब अपनी वाइफ के भी बारे में बताने लगा और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि उसकी वाइफ को इतना बताने पर भी वो अपने माइंड के अंदर एक अजीब तरीके के किलर का इमेज बनाकर चल रही है। जूलिया जब ये सुनती है तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फ्रांसिस जूलिया के इस बिहेवियर से काफी गुस्सा हो जाता है। वो तो उसके पागलपन को झेल ही नहीं पा रहा था। जूलिया तो अब किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि वो अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। कोई भी बात उसकी सुनता नहीं, खास करके उसका हस्बैंड जो इतने सारे मर्डर होने के बावजूद भी काफी लापरवाह हो गया है। जूलिया ने तो डिसाइड कर लिया कि वो ये शहर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अपना सामान पैक कर रही होती है तभी उससे एरिना के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। वो जल्द से जल्द जाकर चेक करती है तो पता चला कि वहाँ पर एरिना की डेड बॉडी मौजूद थी। एरिना को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था। जूलिया थोड़ा सा जब अंदर जाती है तो उसके ठीक पीछे से डैनियल आ गया, जिसने कि उसका गला पकड़ के उसे बेहोश करने लगा। यानी जूलिया का शक सही था, वो सीरियल किलर और कोई नहीं बल्कि डैनियल ही होता है, जिसने कि सबसे पहले एरिना को मारा और अब उसका टारगेट जूलिया थी। जूलिया तो कुछ समय के लिए बेहोश हो गई, लेकिन जब वो होश में आती है तो डैनियल चाकू लेकर उसके ठीक सामने खड़ा था। डैनियल जूलिया को बताता है कि मैंने तो 2 दिन पहले ही एरिना को जान से मार दिया, और जब जूलिया बाकी सारे लैंड लेडी और लोगों को लेकर घर के अंदर घुसी थी तो मैं भी वहीं मौजूद था जो एरिना की डेड बॉडी को कमरे के अंदर छुपा रहा था। तुम लोगों ने मुझे नोटिस नहीं किया और मैं बच गया। लेकिन अब डैनियल ने साफ साफ कहा कि अब तुम्हारी बारी है। यानी कि जूलिया का इतने दिनों से जो अजम्पशन चालू था वो एकदम करेक्ट है, जो कि उसका हस्बैंड अभी तक समझ नहीं पाया। लेकिन अचानक थोड़ी ही देर में फ्रांसिस के आने की आवाज आ जाती है। जूलिया को पता चल गया था, इसीलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तब तक डैनियल ने उसके गले पर चाकू मार दिया और वो वहीं पर तड़पने लगी। यहाँ फ्रांसिस तो कॉल करता है जूलिया को, लेकिन उसका कॉल तो एरिना के कमरे से रिंग हो रहा था, इसीलिए फ्रांसिस जल्द से जल्द एरिना के कमरे के पास चला गया। फ्रांसिस तुरंत ही देखता है कि एरिना के कमरे से डैनियल बाहर निकल रहा है। इस तरीके से वो देखकर काफी शॉक में हो गया और उसे शक होने लगा डैनियल के ऊपर। डैनियल भी अब सोच रहा होता है कि वो फ्रांसिस को भी जान से मार दे, पर तभी अगले ही मोमेंट में एक गन शॉट की आवाज आती है और वो सीधा डैनियल को जाकर लगती है। डैनियल तो वहीं पर मर गया था। ये गोली और किसी ने नहीं बल्कि जूलिया ने चलाई थी, जो अभी भी जिंदा होती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो कभी भी मर सकती थी। जूलिया बहुत ही गुस्से वाली नजर से अपने हस्बैंड फ्रांसिस को देख रही होती है, क्योंकि इतने बार बोलने के बावजूद भी उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं किया और अब सारी सच्चाई फ्रांसिस के सामने थी। दरअसल जिस समय डैनियल ने जूलिया को मारा था तो उसने मरने की एक्टिंग की, और जब जूलिया एक बार एरिना के घर में आई थी तो एरिना ने उसे गन की पोजीशन बताई होती है ताकि मुसीबत आने पर वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। उसी गन को निकालकर जूलिया ने डैनियल को खत्म कर दिया और आखिरकार असली सीरियल किलर मारा जाता है। फ्रांसिस तो एकदम से चौंक गया था, लेकिन यही उसकी सजा थी, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।